फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल LLB में। तो आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी का सेक्शन 378। तो 378 क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कि किसके अंदर आता है। ये आता है चैप्टर 17 के अंदर। आईपीसी चैप्टर 17 क्या कहता है? आईपीसी चैप्टर 17 वो चीज पे करता है जो प्रॉपर्टी पे कोई चीज हो रही हो। इससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, किसी के शरीर पे कोई हाथ कोई टच कर रहा हो, शरीर से कुछ रिलेटेड कोई भी चीज हो, उसके लिए था। ये है चैप्टर हमारा प्रॉपर्टी के लिए। देखिए क्या लिखा है, इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी कृत होता है उसके लिए क्या सजा है, क्या सजा नहीं है, कैसे प्रावधान है, कैसे कैसे प्रावधान नहीं है। तो हम लोग प्रावधान देखना शुरू करते हैं। तो इसमें इस चैप्टर के 2-3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट क्या है, थेफ्ट के ऊपर। थेफ्ट है, एक्सटोर्शन है, रॉबरी है, डकैती है, मिसअप्रोप्रिएशन है, ये सब चीजें तमाम चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेक्शन 378 क्या कहता है। 378 से लेकर के 382 तक, 378 से लेकर 382 तक कहता है, ये डील करता है थेफ्ट का। फिर 83 के बाद से आगे जो भी है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप जरूर वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या कहता है, थेफ्ट क्या है, चोरी क्या है, उसका सजा क्या है, और कौन कौन से समय पे हम इसको चोरी कहेंगे। बस यही कहता है सेक्शन 378 से लेकर 382 तक। तो हम एक साथ पूरा कवर करने वाले नहीं है, हम सिर्फ एक एक सेक्शन को कवर करेंगे। 5 से 6 मिनट 7 मिनट तक का वीडियो रहेगा, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, थेफ्ट। पहले बेयर प्रोविजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। देखिए बहुत सिंपल समझाया गया है। देखिए मैं इस वीडियो में पूरी आपको कहानी की तरह से इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। क्योंकि कहानी के तौर पे मैं अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर कोई टेंशन मत लीजिए। कहानी के ऊपर कौन सा कैसा हो, फिर जिसमें केस क्या है, इसमें कौन कौन से समय पे ऑफेंसेस होगा, तमाम चीजों के बारे में फिर अलग अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ यही कि है क्या सेक्शन का मेन बेयर क्या है, बेयर एक्ट जो सेक्शन दिया है वो बेयर क्या है, मेन चीज पढ़ना है हम लोग को। इस सेक्शन में, इस पार्ट में जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग इस समय, सिर्फ ये जानना है कि है क्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी इलस्ट्रेशंस, क्योंकि देखिए कोई भी इलस्ट्रेशंस नहीं पढ़े हैं हम, ना अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बार जब इसको शुरू करेंगे तब उसमें इलस्ट्रेशंस रहेगा, उसमें केस लॉस रहेंगे, उसमें बाकायदा सब कुछ सारी में लिखा भी रहेगा। आपको आप देख कर लिखा हुआ जो वीडियो में देख आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बस ये इसको ईयरफोन में लगाइए और चुपचाप सुनिए, सिर्फ सुनने के लिए है। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा भी, मैं यहाँ जैसे अभी पढ़ा, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा भी, तब सिर्फ किताब लीजिए, किताब लेकर के बैठे रहिए बस, और कान में ईयरफोन लगा लीजिए। बस इसी के लिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। आगे मैं केस लॉस के साथ डिस्कशन करेंगे, उस केस में क्या हुआ था, उस केस कब कब हुए थे, जज ने क्या कहा, केस में क्या हुआ, वकील क्या दलील, तमाम चीजें जो हैं वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियोज में जो इस सीरीज में चल रहा है, इसमें से हम इसको बेयर प्रोविजन क्या कहता है वही पढ़ेंगे। तो कहता है कि जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के परमिशन के बिना किसी भी मूवेबल सामान को यहां से वहां ले जाता है, इन द मींस एरिया ऑफ कीपिंग विद देम, उस सामान को अपने पास रखने के लिए, उस चीज को वो अपने पास ले जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थेफ्ट। देखिए इसमें फिर से मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के समझा देता हूं कि whoever, जो भी, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, जो सेक्शन 24 आईपीसी के सेक्शन 24 में बताया गया कि डिसऑनेस्टी क्या होता है। डिसऑनेस्टी मतलब होता है कि अच्छा विचार नहीं होना, दुर्विचार से वो लेके जाना हो। जैसे कि इसी में एक टॉपिक बताता हूँ मैं कि मेरा एग्जाम था और मैं दोस्त के घर गया, दोस्त नहीं था, दोस्त के रूम पे गया, दोस्त नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसका बुक उठा लिया और ये सोच के लेकर आया कि मैं ले जाऊंगा, पढ़ करके वापस कर दूंगा, अभी तो है नहीं, फोन लग नहीं रहा उसका, लेकर आ गए। तो मैं क्या किया हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन वही मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि ये नहीं है तो उस कॉपी को उठा करके भाग जाता हूँ। डिसऑनेस्टली है, यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं है, अंदर से ऑनेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। और पहले क्या था, मैं ऑनेस्टली मैं सोचा कि मैं वो आएगा तो मैं उसको बता दूंगा या फिर मैं पढ़ के वापस पहुंचा दूंगा। ये है ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी का मतलब। तो डिसऑनेस्टी मतलब कि वो उसके विचार ही गलत है, गलत विचार से। डिसऑनेस्टली
एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोसेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, जो सामान मूवेबल हो सके। मूवेबल इमूवेबल के बारे में भी आईपीसी में बताया गया है कि मूवेबल इमूवेबल क्या है, तो उन सब चीजों के बारे में भी बताया गया है। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 में बताया गया है, आईपीसी के सेक्शन 22 में बताया गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। 24 में बताया गया है कि डिसऑनेस्टी क्या है। तमाम चीजें जो डेफिनेशन सेक्शन में है वो सब हम कुछ पढ़े, कुछ पढ़ना बाकी है, वो सब कवर करेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो इसमें क्या रहा है कि जो भी व्यक्ति whoever, ठीक है, डिसऑनेस्टी से क्या करता है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, जो मूवेबल कर किया जा सके, सोना चांदी पैसा गाड़ी कपड़ा चड्डी एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज मूव कर सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप चार्जर एनीथिंग, पैसा, तो चाबी, जो चीज को यहां से लेकर वहां तक हम मूवेबल करते हैं, मूव कर सकते हैं, मूव हटा सके, उन सब चीजों को मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बिना दूर आशय से वो व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को उठा के ले जा रहा है विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, जिसका सामान है उसके कंसेंट के बिना उसके कंसेंट के उसको उठा के ले जाता है, तो क्या कहलाएगा, वो चोर कहलाएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं, मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, किसके लिए, कि उसको अपने पास लेके चला जाएगा। ये नहीं कि यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिए, साफ कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे तो उठाकर मोबाइल को यहाँ रख दिए, इस सेंस में नहीं, उसको मोबाइल को छुपा के लेकर के जा रहा है, छुपा लिया है, अपने पास रख लिया, फोर उसके अपने पर्पज के लिए, अपने काम के लिए, उसको बेच के कमा लेगा या फिर अपने पे यूज करेगा एनीथिंग एल्स, तो वह चीजों को कहेंगे हम लोग थेफ्ट। उस क्रिया को क्या कहेंगे, थेफ्ट। एक सिंपल सा भाषा में कहते हैं कि एक आदमी है, वो मेरे घर आया और मेरे घर आकर के हमसे बात करते रहा, फिर सामने में रखा हुआ था एक तो सोने का कानबाली रखी थी मेरी वाइफ ने, तो उसको क्या किया, उसने उठाया और उसको उठा करके उसने अपने पॉकेट में रख लिया। वो देखिए वो बाली नीचे गिरा हुआ था कहीं, तो उठा के अपने पॉकेट में रख लिया डिसऑनेस्टली। वो तो ये बोल सकता था कि ये आपकी है, ये ले लीजिए, डिसऑनेस्टली रखा लेकर चले आया। उसका मतलब क्या किया, वो चोरी किया। और वही समय में वो उसको अपने पास छुपा के रखता थोड़ा देर, उसके बाद कहता कि आपका कहाँ गया, कहाँ है, तो ऐसा कुछ फ्रैंक करता, तो वो उसमें चोरी नहीं कहलाएगा। वो तो ये चोरी हुआ है जिसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, 4-5 ठो एसेंशियल एलिमेंट है। पहला एसेंशियल एलिमेंट दुराशय होना चाहिए, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, तीसरा उसके बिना कंसेंट के किसी सामान को ले जाना चाहिए, चौथा अपने पास रखना हो। इन सब तमाम चीजों को हम कहेंगे थेफ्ट कर रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। तो ये सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। ऐसे इसमें बहुत सारे देखिए 5 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं और 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और 15-16 वो दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। तो इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, मैं कहता हूँ कि इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन को नहीं बताता हूँ। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर कोई आदमी कोई कुत्ता को ले जा रहा है, कोई कुत्ता है, मतलब आप ए का कुत्ता है, बी क्या कर रहा है, अपने पॉकेट में कुछ बिस्कुट या फिर हड्डी का टुकड़ा एनीथिंग एल्स अपने पॉकेट रख रहा है और कुत्ते को लालच दिला करके अपने पीछे ले जा रहा है, वो ए के कंसेंट के बिना उसके कुत्ते को बी लेके जा रहा है, तो वो चोरी कर रहा है, ठीक है। इसी तरह बहुत तमाम चीजें हैं, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, पेड़ तो मूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं, हाँ, लेकिन पेड़ को काट के लेके जा सकते हैं। कोई खंबा गड़ा हुआ है, खंबा को काट के उखाड़ के लेके चले गए, तब जाके वो चोरी कहलाएगा। ये सब चीजों को कहेंगे चोरी। क्या है चोरी, अपने सामान को भी आप चोरी कर सकते हैं, अपने सामान को भी चोरी कर सकते हैं, क्योंकि वो पोसेशन जो है किसी और को दिया गया हो। अगर जैसे ये शहनवाज को मैंने अपना क्या दिया, मोबाइल देकर गया था, ठीक। अब ये पोसेशन किसके अंदर, किसके पोसेशन में नहीं है, शहनवाज के पोसेशन में, लेकिन मैंने क्या किया, शहनवाज के बिना परमिशन किया अपने सामान को मैं लेकर चला गया, ये मैं क्या किया हूँ, मैं चोरी किया हूँ। अब वो व्यक्ति शहनवाज इस बात को कंप्लेन कर सकता है कि वो उसका मोबाइल था, उसने उसको लेकर गया बिना माई परमिशन, तो मैं क्या हो जाऊंगा, चोर कहलाऊंगा, मुझे सजा मिलेगा अकॉर्डिंग टू 300 व्हाट, अकॉर्डिंग टू 379। तो आगे अगली वीडियो में देखेंगे 379 क्या कहता है, उसके बारे में देखेंगे 379 के बारे में अच्छे से। तो इस वीडियो को मैं यही अंत विराम करता हूँ और जय हिंद जय भारत।